ओम शांति। साकार महावाक्यों का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। ये महावाक्य हैं 20/9/2022 के। एक जिम्मेवारी जब हम समझ के कोई कार्य करते हैं तो अपने जीवन के दुख दर्द बातें स्वतः ही साइड हो जाती हैं, क्योंकि लक्ष्य रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने रहती है। मीठे बच्चे बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। भगवान, बाप, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं। बाबा को भी तरस खाना पड़ता है अपने बच्चों के ऊपर, लेकिन कौन से बच्चे हैं वो? कई बच्चे आपस में झरमुई जगमुई कर अपना समय बहुत गंवाते रहते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने की बजाय व्यर्थ चिंतन बहुत करते। बाप उन बच्चों पर बहुत तरस करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकीलदे बच्चों, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाबा को युक्ति युक्त सिस्टेमेटिक वो जो है जैसा है युक्ति युक्त याद करो, लाचारी से मजबूरी से नहीं। जब वक्त पड़ा तो याद आई, नहीं तो भूल गए। जिसका गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। लेकिन जो सुख में भी सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वक्त कितना भी अच्छा आ जाए, लेकिन उस वक्त देने वाले को कभी नहीं भूलना। सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, बच्चे लाचारी से नहीं। भगवान वाच, बाबा ने आज ओम शांति नहीं कहा। डिफरेंट मुरलियां होती हैं हर रोज की। वो लोग दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे जो ऐसा समझते हैं कि वही तो मुरली है, वही तो बातें हैं। लेकिन हर रोज नित नई बाबा की नई नई पॉइंट्स जो हमारे पुरुषार्थ में, योगी जीवन में, अलौकिक सफर में चार चांद लगाने के लिए काफी है। भगवान वाच, बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, महसूस होता है ना। बहुत पुराने 5000 वर्ष वाले स्टूडेंट हैं। बाहर की दुनिया में 1 साल पढ़ते हैं, फिर टीचर बदली हो जाता है। यहां पर मुख्य टीचर बदली नहीं होता, बीच वाले जिन्हें बाबा ने नियुक्त कर रखा है वो भले अदली बदली हो जाए, लेकिन मेन जो बाबा है हमारा शिक्षक, वो नहीं बदलता। बाकी बच्चियां तो बहुत हैं, बाप एक है। राजयोग सिखलाने के लिए बच्चियां बहुत हैं। इतना बड़ा कारोबार बच्चे एक से तो चल ना सके। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं, हे प्रभु, हे पतित पावन, आओ मुझे पावन बनाओ। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा। वंडर है ना, जो पतित पावन को पुकारते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, परंतु जब बाप आते हैं तो उनकी सुनते नहीं, समझते कुछ भी नहीं। द्रौपदी ने पुकारा था, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे स्वामी, हे सतगुरु, मेरी रक्षा करो। ऐसे ही आधा कल्प तुम बच्चे पुकारते आए हो। द्रौपदी का बच्चे मिसाल दिया है। हम आत्माएं सभी सीताएं हैं, सभी द्रौपदियां हैं। जब विकारों ने आकर के हमारे ऊपर कब्जा किया, हमें गुणों से विहीन करने लगी,
विकार, तो अंतरात्मा की पुकार उस प्रभु के लिए अपने आप ही पैदा हो जाती है। द्रौपदी का बच्चे मिसाल है। बाप आते हैं, विकारों से घृणा दिलाते हैं। जिनों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर सतयुग में होते हैं, वे राज्य भी आत्माएं पूरे विश्व पर करती हैं। उनको पारस बुद्धि कहा जाता है। पत्थर और पारस बुद्धि का गायन है भारत में। ख्याल आना चाहिए कैसे पति से पावन अपने बहन भाइयों को और इस संपूर्ण भारत को बनाएं। जितना ऊना बाप को रहता है तो बच्चों को भी रहना चाहिए। मुख्य है ही आत्मा, आत्मा निकल जाए तो बच्चे शरीर कोई काम का नहीं रहता। महसूस करो, कितना ही सेंट छिड़को, क्रीम पाउडर लगाओ, फ्रिज में रखो, किसी काम का नहीं है भाई। देखो, मनुष्य के शरीर की बच्चे कोई वैल्यू नहीं है। बाबा समझा रहा है वैल्यू है तो इसमें हम आत्माओं की है। जिस दिन निकल गए उस दिन बेवैल्यू, मिट्टी है, मिट्टी हो जाता है। मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं। बच्चे किसी काम नहीं आता, राख हो जाता, राख गल जाता है। जानवरों की हड्डियां आदि फिर भी काम में आती हैं। चमड़ा आदि भी काम आता है, शूज बनते हैं, जूते, पर्स, पता नहीं फिर और क्या क्या। मनुष्य का तो बच्चे कुछ भी काम नहीं आता। हड्डियां पानी में डालकर खत्म कर देते हैं। जो हड्डियां बचती है वो भी गंगा जी में बहा देते हैं। अब ये सब बाबा क्यों कह रहे? ताकि हमें इस शरीर से वैराग्य आए, आत्मा की तरफ, अलौकिक चैतन्यता की तरफ हमारा राग मन का जुड़े, बुद्धि के तार उस तरफ जाएं, देह और देह की दुनिया से वैराग्य। किसने बहुत सुंदर कहा, ये वो चमड़ी है जिसमें हर छिद्र से बदबू आती है। कितने सुराख हैं इसमें। दशा आनन यानी 10 मुख वाला। रोम रोम के अंदर छिद्र है। क्या निकलता है? नाक से क्या गंदगी नहीं निकलती? मुख से ना धो तो बदबू नहीं आती? कानों से क्या निकलता है? आंखों से क्या निकलता है? कीचड़ नहीं निकलता? मल और मूत्र द्वार के द्वारा क्या खुशबू निकालते हो? ऐसा है ये सुंदर शरीरम। इससे मोहब्बत करने वालों, इसकी गहराई को समझो। मल और मूत्र का पिंड है ये। जैसे किसी बहुत सुंदर पोली बैग में कचरा भर दिया जाए और आपको गिफ्ट दिया जाए और आपको पता है इसमें क्या है, आप उससे मोहब्बत करेंगे। इसलिए इस हीरे को पहचानो जो यहां पर बैठा हुआ है, चमक मार रहा है पूरे शरीर, पूरी जिंदगी में। आत्म तत्व, आत्म शक्ति को जो प्रकृति के बीच में निवास कर रही है, थ्रू ब्रेन के पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है और खुद कंट्रोल हो रही है उसके द्वारा। बाबा कहते, बच्चे, मनुष्य का शरीर तो कोई काम नहीं आता। जानवरों की तो हड्डियां आदि भी जंगल में पड़ी रहती हैं और उनके शरीर काम आते हैं। बाबा कह रहा है कि हे मनुष्य, तेरे शरीर की भी कोई कीमत नहीं, जानवरों से भी बदतर शरीर की बेकारी है। अब अपनी आत्मा के बल से सतो प्रधान बनना है। अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है। और कोई उपाय है नहीं कि आप कुछ और क्रिया XYZ अपना के शुद्ध हो जाएंगे। नहीं, ज्ञान और योग, इन 2 तरीकों से ही आत्मा का उत्थान होता है। स्थूल चाहे आप कितना ही कुछ भी कर लो, शरीर धुल सकता है, ठंडा हो सकता है, घमोरियां खत्म हो सकती हैं ठंडे पानी में नहाने से। आत्मा पावन ज्ञान से होती है, सत्य ज्ञान से, जो आचार को विमल कर दे। उस योग से, हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा, वो प्राणायाम से नहीं, उससे आप फ्रेशनेस महसूस कर सकते हैं कुछ टाइम। वो भी कर्मों की गहन गति किसी को छोड़ती नहीं, कितना ही आप कर लें कुछ। बाबा कहते हैं और कोई उपाय नहीं। भगवान वाच, बाप कहते हैं, आओ मेरे मीठे मीठे कंगाल बच्चे, आओ।
आज बाबा की भाषा सुनी। आओ मीठे मीठे मेरे कंगाल बच्चे आओ, आओ तो तुम्हें मैं सिरताज बनाऊं। भगवान क्या करता है? सिरताज बनाता है, सिरताज बनाऊं। समझते हो ना कि हम कंगाल हैं, कहां सतयुग में माला माल थे और कलयुग में बिल्कुल पट में पड़े आकर के। आगे चल तुम्हारे पास देखना सब आएंगे। वो याद करो जिसने बाबा के कार्य के लिए कुछ गलत लिखा था, राइटर ने, पत्रकार ने। एक समय आया उसने बाबा के सामने अपने दोनों हाथ कर दिए। बाबा इन हाथों ने बाबा ने मुस्कुरा के कहा, बच्चे ड्रामा था, भूल जाओ, चलो आगे चलो। अब बाबा को पहचान लिया, अब आगे बढ़ो। अब जितना गलत कार्य किया इन्हीं हाथों से उतना पुण्य काम करो, सारा मिट जाए। आएंगे सब, जब देखेंगे विनाश हो रहा है तो तुम्हारी तरफ भागेंगे। फिर बच्चे पुरुषार्थ तो उस समय कर ना सकें। याद रखो बच्चे, बहुत 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 भयानक सीन आने वाला है। भूल गए कोरोना काल? भूल गए? देश के देश बेहाल हो गए, जान बचा के लोग भगे भारत में। कब कहां क्या आपत्ति आ जाए, इसलिए बाबा को सच्चा साथी बना के रखो। हे महाभाग्यशाली आत्माओं, तुमने प्राप्त किया है समय से पहले, उसको पहचान की है उसकी, तो उसको सच्चा साथी अपने साथ बना के रखो। उस पर कोई एहसान ना जताओ, ना उसके बंदों पर। खुद एहसानमंद होके चलो, उसके एहसान फरामोश नहीं बना, उसका एहसानमंद। किसका? उस परमात्मा का जिसने सब कुछ दिया और आगे क्या क्या देगा जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। तो बाबा कहते हैं, जानते हो यहां हमें भगवान बैठ पढ़ाते हैं, किसी मनुष्य का ये खेल नहीं है। तुम कितने तकदीरवान हो। ये बातें भी सबको निश्चय बुद्धि नहीं होती। सबको निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं दौड़े दौड़े पढ़ने आए। बाबा के बनने के बाद भी कहते वक्त नहीं। अच्छा, वक्त तो उस दिन भी नहीं होगा जिस दिन आत्मा शरीर से निकलेगी। याद कर लो इस समय को, ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा कि आप अंत में तैयार हो जाएंगे। धोखा है। कबूतर के सामने बिल्ली आती, आंखें बंद कर लेता है, इसलिए बिल्ली भागती नहीं है, मौत के मुंह में कबूतर जाता है। कबूतर ना बनो, होशियार चातक पक्षी बनो। वो चाह पैदा रखो जो चातक के अंदर होती है, पहली बूंद। बाबा कहते निश्चय हो तो पढ़े क्यों नहीं। बच्चे इस पढ़ाई को तो रात दिन बत्तियां जगाकर, मर झुर कर, भोजन ना खाकर, फिर भी एकदम पढ़ने में लग जाना चाहिए। वाह, यह तो 21 जन्मों की कमाई है। बहुत अच्छी रीति पढ़ने को लग जाएं। पढ़ाई भी क्या है। बाबा कहते देखो तो सही, पढ़ाई भी क्या है। जगदीश भाई साहब, मातेश्वरी जगदम्बा, ब्रह्मा बाबा तो थे ही थे। रात रात भर सितार बजा के बाबा को याद करना, रात रात भर स्ट्रीट लाइट के अंदर बैठ के लिखना। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका किया हुआ कार्य हम सभी को शक्तियां प्रदान कर रहा है। पढ़ाई भी क्या है बच्चे, बाप को याद करना है। अब पढ़ाई भी क्या है, मुख्य है बाप को याद करना। बाबा को बहुत तरस आता है। क्या? किस बात का? बच्चे घूमने फिरने जाते हैं परंतु बाबा की याद में नहीं रहते। बच्चों को बहुत ऊना रहना चाहिए, बस टाइम बहुत थोड़ा है, सर्विस भी बहुत है। कम से कम इतना फिक्र तो रहना ही चाहिए कि हम अपना जीवन सुधार लें। अगर सब लोग पक्का कर ले मुझे अपने जिंदगी का फैसला सुधार की तरफ ले जाना है, मजा आ जाए। बच्चों को बहुत ऊना रहना चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे जरमुई जगमुई मत करो, ये बातें छोड़ दो। सच्ची दिल पर साहब राजी। सतो प्रधान बनने में समय तो लगता है, धैर्य रखो। ये नहीं हो कि अरे इतने दिन हो गए अभी तक एक कमी नहीं गई। संकल्प है तो कमी जाएगी, उसका बाप भी जाएगा। देखो बाबा एक ही आवाज करते हैं बच्चे, मन मना भव।
तुम्हारे सब पाप खत्म हो जाएंगे। बच्चे, मैं ही तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं, सच्चा मित्र हूं, सच्चा सखा हूं, स्वामी सतगुरु पिता सब कुछ। बाकी तो दुनिया का जंजाल बड़ा टेढ़ा है। हाय रे चमड़ी, हाय रे दमड़ी, चमड़ी और दमड़ी में दुनिया उलझ कर रह गई है, निकल नहीं सकती, क्योंकि ये दमड़ी का दलदल, दौलत का दलदल बहुत गहरा है, चाह के भी लोग नहीं निकल पाते। इसलिए थैंक यू बाबा, ओम शांति। बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर साहब राजी, हम ही तुम्हारा दोस्त हूं। बाप कहते अगर आत्मा भाई भाई समझो तो तुम्हारी सब दुश्मनी समाप्त हो जाए एक दूसरे से, तेरा मेरा ये वो, ना कान ना आंख ना नाक ना मुख, सिर्फ आत्मा है, तो दुश्मनी किस बात की। शरीरों को देखो ही नहीं बच्चे, परंतु मेहनत है। अच्छा, मेहनत बिगर भी कुछ मिलता है क्या? साकारवाड़ी के मावा के बड़े गजब के अनुभव ने, बिना मेहनत के तो एक गिलास पानी भी नहीं जाता, और पानी डल भी गया मुख में तो भाई अंदर घोट, अंदर जाने की तो मेहनत करनी पड़ेगी। इतना क्यों, या वो भी बाबा ही कर दे, पाइप डाल दे बढ़िया वाला। बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? उस पढ़ाई में कितनी मेहनत करते हैं तुम बच्चे, एक बाप को याद करते हो, वहां तो कितनों को याद करते हैं, फिर भी भक्ति मार्ग में सीढ़ी नीचे उतरते चले। समय ऐसा है, अब तुम बाबा को याद करो अर्थ सहित, वो जो है जैसा है उस अर्थ को समझकर उसकी याद में अपने मन को टिकाओ। बाबा कहते बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाओ, स्नेह से समझाओ, प्यार से समझाओ। ज्ञानी होकर के ज्ञान ना दो मेरे दोस्त, मेरे बहना, मेरे भाइयों। ज्ञानी बहुत हैं, ज्ञानियों को लोग सुनना नहीं चाहते। स्नेही बनकर अपनत्व की भावना पैदा करके पहले आधा घंटा 15 मिनट योग करके उन आत्माओं को वाइब्रेशंस देके तब जाके पंपलेट पकड़ाओ मुस्कुराते हुए। हाँ भैया, आराम से पढ़ना घर में, समझ में ना आए तो हमारा ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, आप आइए, आपका वेलकम है, स्वागत है, निःशुल्क है सारा। बस 2 शब्द बोल दीजिए। अगर 100 में से एक ने आंख भी क्या बांट रहे हो, पढ़ो, नो प्रॉब्लम, क्या फर्क पड़ता है। 99 लोग तुम्हारे एहसानमंद है, एक नहीं नासमझ है तो उसको क्या करोगे। चिंतन नहीं चलाओ, चिंतन चलाओ तो उनका चलाओ जो 99.5% आपके साथ है। बाबा कहते सर्विस करो, मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़ी बनेंगे। मेहनत करेंगे तो विश्व के मालिक भी बनेंगे, नहीं तो पाई पैसे का पद। तो पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करना चाहिए, बाबा से बहुत प्यार से सुनना चाहिए। जो सुनने की, वक्ता बनने से पहले जो श्रोता अच्छा होता है, जीवन में वक्ता वही आगे बढ़िया वाला बन पाता है। वो एक एक पॉइंट को नोट करता है, इस व्यक्ति ने क्या बोला, कब बोला, क्यों बोला, कितना बोला, किस साउंड में बोला और कहां पे जाकर के एंड एक खूबसूरत मोड़ देकर स्टॉप किया। इस सारी बातें जो नोट करता है वो अच्छा वक्ता बनता है, लेकिन उससे पहले श्रोता अच्छा बनना बहुत जरूरी है। बाबा भी कह रहे हैं बच्चे, बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर अंदर में रिपीट करना चाहिए। फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, टाइम वेस्ट मत करो, मत करो, मत करो। बाबा का प्यार, बाबा का दुलार हम बच्चों के लिए इतना अथाह है, सोचकर डबडबा जाते हैं भाई। न जाने कैसे वो लोग हैं जो शब्दों के साथ बाबा के दिल की फीलिंग को नहीं महसूस करते। कैसे पुरुषार्थ कर पाओगे? जिस बाप को अपना बाप ही नहीं माना, उसकी श्रीमत कैसे पालन कर पाएंगे आप? मंजिल बहुत भारी है, कल्प कल्प फिर तुम्हारा यही पद फिक्स हो जाएगा। यहां आए हो मनुष्य से देवत्व पद प्राप्त करने, नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़ी आए हो। चाकर कौन होता है? नौकरों का भी नौकर उसे चाकर कहते हैं। बुद्धि भी कहती है जो किसी का कल्याण नहीं करेंगे
वो ऊंच पद क्या पाएंगे, क्या पद पाएंगे? कुछ भी नहीं। बाबा भी मनुष्यों को दैवी गुणों वाला बनाते हैं, तो आत्मा भी नई और शरीर भी नया। नया माना बिल्कुल नया। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएगा ना, वो छोटे मोटे वो जादू मंत्र नहीं। भगवान है ही स्वर्ग की रचना करने वाला, जन्नत, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ बनाने वाला। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा। हे परम धाम निवासी, सूक्ष्म वतन निवासी, आप दोनों को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमन। ओम शांति। सार का सार जो बाप सुनाते हैं उसे प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर पढ़नी है। वो लोग बहुत आगे निकल जाते हैं जो पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, मुरली पर अटेंशन देते हैं। वरदान है आज का, वरदानी बाप दादा का। अव्यक्त मुरलियों से ये वरदान लिए हुए होते हैं, आप सब जानते हैं। तो बाबा स्पेशल अपने बच्चों को अपने मुखार बिंद से क्या क्या वरदान दिए वो आज एक सुने। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा, शक्तिशाली हल्केपन दोनों की, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। देखो बच्चे, जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, आत्मिक लाइट, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति हमेशा आ जाती है, हमेशा रहती है। जो वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को तुरंत परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हमेशा हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी पुराने संस्कार व संसार से नहीं होता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण नहीं होती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है आज बाबा का, बेफिक्र बादशाह बनना है। या फिक्रों की टोकरियां ढोना अच्छा लगता है या बादशाह अच्छी लगती है? बोलो, लगती है ना बादशाह? बेफिक्र, बेपरवाह, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। गीता का वो अंतिम सार का महावाक्य जो लिखे होता है ना, गीता के महावाक्य सार 1 2 3। हे अर्जुन, तू जो कुछ भी करता है वो मुझे अर्पित करता चल, जिससे तू मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा। यानी हल्केपन का कोई बोझ नहीं रहेगा तेरे जीवन में। कब? मैं भी उसका, मेरी सारी जिम्मेवारियां भी उसकी, तन मन धन सब तेरा। और तन के साथ जो संबंध है वो भी किसके हैं? बेटी है, बेटा है, पति है, पत्नी है, भाई है, माता है, पिता है। आप करके तो देखिए। इसका मतलब ये थोड़ी राम भरोसे बैठ के रहे, खाट पर सोए। अपनी मेहनत पूरी करो, लेकिन मन बुद्धि से याद रखो, इनके निमित्त भी बनाने वाला वही है, इनकी सर्विस भी करने वाला, इनको आगे बढ़ाने वाला, जीवन में अच्छा मार्ग दिखाने वाले हम नहीं। बहुत ही अच्छा जीवन है, इस जीवन का पूरा लाभ उठाओ। बाबा मिला है, बाबा का पूरा लाभ लो, पूरा उसे यूज करो। चलिए, बातें तो बहुत हैं। शुक्रिया बाबा आपका, इतनी अच्छी मुरली हम बच्चों के लिए हर रोज भेजते हैं। लोगों के सत्संग महीने में होते होंगे, साल में होते होंगे, हमारा सत्संग नित रोज, नित नया, हर रोज। ओम शांति। अपने सेवा साथी भाई की आप सभी को बारंबार दिल से नमन, नमस्कार, ओम शांति। आप सदैव खुश रहें, हर्षित रहें और शक्तिशाली रहें। बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहें। इन्हीं भावनाओं को लेकर पुनः आपके सामने कल हाजिर होता हूं। तब तक के लिए ओम शांति।